Hello friends, welcome again. So in the last video, we discussed the meanings of direct and indirect expenses. So now in this video, we are going to study these expenses with the help of few examples. बेटा ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि direct expenses are directly related to production as well as all factory expenses are direct expenses. So first example is our wages. बेटा wages is the amount which is paid to the workers or the laborers. बेटा वर्कर्स और लेबरर्स कहाँ काम करते हैं? फैक्ट्री में. तो अगर हम वेजेस उनको नहीं पे करेंगे तो बेटा वो काम नहीं करेंगे. अगर काम नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन नहीं होगी. दैट इज़ वाई वेजेस इज़ आर डायरेक्ट एक्सपेंस विच इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन, जिसके बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकती. नेक्स्ट इज आर फ्यूल, पावर एंड कोल. बेटा नाम से ही समझ आ रहा है, फ्यूल, पावर एंड कोल इज़ अ पार्ट ऑफ फैक्ट्री. ये सारी की सारी चीज़ें फैक्ट्री में यूज़ होने वाली हैं, ऑफिस में यूज़ होने वाली नहीं है. दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस. नेक्स्ट इज़ योर फ्रेट और कैरेज इनवर्ड. बेटा फ्रेट और कैरेज इनवर्ड इज़ द अमाउंट विच इज़ पेड टू ब्रिंग रॉ मटेरियल इनटू द फैक्ट्री. बेटा जो रॉ मटेरियल आपकी फैक्ट्री में आएगा, यू हैव टू पे कैरेज फॉर इट. कैरेज मीन्स किराया. तो जो आप वो पे करोगे प्रोडक्शन से पहले, दैट इज़ आर डायरेक्ट एक्सपेंस. नेक्स्ट इज़ योर एक्साइज, कस्टम और इम्पोर्ट ड्यूटी. बेटा एक्साइज, कस्टम और इम्पोर्ट ड्यूटी इज़ द अमाउंट विच इज़ पेड एट द टाइम ऑफ इम्पोर्ट ऑफ गुड्स. बेटा जो गुड्स को इम्पोर्ट करने के लिए आप एक्साइज और कस्टम पे करोगे, दैट इज़ आर अगेन आर डायरेक्ट एक्सपेंस. सो ऑल दीज वेजेस, फ्यूल एंड पावर एंड कोल, कैरेज, फ्रेट, एक्साइज, कस्टम और इम्पोर्ट ड्यूटी, ऑल दीज आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो आपके ईदर फैक्ट्री के होंगे या प्रोडक्शन से पहले की होंगे. एंड ऑल्सो देयर कुड बी एन नंबर ऑफ अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस एज वेल. फाइन. सो मूविंग ऑन टू द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पार्ट, we have already understood indirect expenses are those expenses which are not related to production first of all or office expenses are indirect expenses. So let us understand these. The first is our rent paid. बेटा रेंट पेड बहुत अच्छे से समझने वाली चीज़ है, बिकॉज rent is paid for the factory as well as for the office. So if you are paying the rent of factory, it is a direct expense. If you are paying the rent of office, it is an indirect expense. तो तभी मैंने इस पे स्टार मार्क करा, because if not mentioned, you will take an implied assumption कि rent paid हमारा ऑफिस का है and you will take it as an indirect expense. Next is your carriage outward. बेटा carriage inward हमने फैक्ट्री का एक्सपेंस लिया क्योंकि जो रॉ मटेरियल आपकी फैक्ट्री में गया, दैट इज़ यू हैव टू पे कैरेज फॉर इट, दैट इज़ कैरेज इनवर्ड. अब जो रॉ मटेरियल फैक्ट्री से बनकर आपका या फिनिश गुड्स फैक्ट्री से बनकर आगे जाएंगे, दैट इज़ कैरेज आउटवर्ड. नेक्स्ट इज़ योर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, टेलीफोन एक्सपेंसेस, बैड डेट्स इज़ द अमाउंट विच द डेटर्स, बैड डेट्स इज़ द अमाउंट विच डेटर्स डोंट पे अस मनी. जो डेटर्स हमें पैसे नहीं दे रहे, those are bad debtors or bad debts. Depreciation is charged on tangible fixed assets. And last one is your discount allowed. जो अपने debtors को discount दे रहे हो, that is discount allowed, again an indirect expense for you. So all these are indirect expenses जो कि ऑफिस की हैं, जिनका प्रोडक्शन से कोई लिंक नहीं है. बेटा इसमें मैंने 3 चीज़ें हाईलाइट की, बैड डेट्स, डेप्रीसिएशन एंड डिस्काउंट अलाउड, बिकॉज ऑल दीज आर नॉन कैश एक्सपेंडिचर्स एज वेल. बेटा ये ऐसे एक्सपेंडिचर्स हैं जो कि कैश में इनकर नहीं हो रहे, बट स्टिल एन एक्सपेंस फॉर यू और एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस फॉर यू. सो above are the examples of direct and indirect expenses.